इतना काम जो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो अब वो बहुत आगे बढ़ेगा। महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाए। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अप और मैं हूं श्रेया। देखिए, आप सभी को पता है कि समृद्धि यात्रा पर है नीतीश कुमार जी और लगातार बिहार के डेवलपमेंट पे उन्होंने बात कही। उन्होंने स्टार्टिंग से बताया कि 2005 से जब वो सरकार में आए और बिहार के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है। पहले बिजली, पानी, तमाम चीजें जो है वो नहीं थी और सड़कें नहीं थी, रोजगार की कमी थी। तो इन सब चीजों पे उन्होंने बात किया। उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने किया है और कितना जो बिहार डेवलप हो रहा है और आगे आने वाले 5 वर्षों में हम क्या कुछ करने वाले हैं। उस पे नीतीश कुमार जी ने खुलकर बात कही है। तो क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार जी ने, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो जहाँ भी कोई कमी थी उसके लिए भी हम लोगों ने देखा कि भाई जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए। अब ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जान लीजिए, उन्होंने करा दिया शुरू जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार ने। और फिर दूसरा हुआ, उसी में फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में बहुत पहले उन लोगों ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया था। तो बिहार में उन लोगों ने फिर यहाँ का भी करा दिया 2025 में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम लोगों ने किया है। तो हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में बहुत बार आए हैं, आते रहते हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया। बहुत सारा काम किए हैं। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो जो हम लोगों की तरफ से किया था वो हुआ। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी उन लोगों ने काफी काम किया है और कर रहे हैं। इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, बढ़ ही रहा है। तो बिहार में आप जान लीजिए, अगले 5 वर्षों में, जो पहले का तो हम कह रहे हैं, 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यकाल जो हुआ हम लोगों का शुरू में 2005 से 10, और दूसरा हुआ 10 से 15, तीसरा हुआ 15 से 20, और चौथा हुआ 20 से 25, और अब इसके बाद 25 से 30 किया गया है ये सब काम। तो इतना जो काम हुआ था, जो चारों जगह, चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के बारे में जो कह रहे हैं 7 निश्चय 3 में, तो उसका गठन किया गया है। ये बहुत काम होगा। और उसी में जान लीजिए कि जिस तरह से तय किया गया है, हर तरह से करने के लिए शुरुआत की गई है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य पहला है। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में
युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। इस तरह से हमने 7 काम किया। दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति। प्रदेश की समृद्धि कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। पहले जो होता ही था, इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है, जो है मखाना के उत्पादन को और आप समझिए बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर उसके बाद चौथे में उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। फिर छठा में भी जो है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी और 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ जो कहा नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान। आज सारण में वो जो मौजूद है, उसमें क्या कुछ उन्होंने अगले 5 वर्षों में आने वाले कामों को लेकर बात कही है। उन्होंने बहुत सारी बातें जीविका दीदी के बारे में, तमाम एजुकेशन के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो है वो कही है। डिग्री कॉलेज खुलने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज, सारी चीजों के बारे में तमाम चीज जो है उन्होंने बात कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वही सब। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।